हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत होता है अभी। क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहेंगे? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मांझी जी ने अल्टीमेटम दिया है 5 दिन का कि 5 दिन के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हुई तो हम फैसला लेंगे कि हम महागठबंधन में रहें या नहीं रहें। हम एक बात और बताना चाहते हैं कि आरजेडी के ही कुछ नेता ऐसा चाहते हैं कि जीतन राम मांझी को महागठबंधन में नहीं रखा जाए। एक ऐसे ही नेता हैं अनिल कुमार साधु, राजद बिहार के SC/ST प्रकोष्ठ के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और रामविलास पासवान के दामाद भी हैं। उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को भाव देने की ज़रूरत नहीं है, वे अपनी ही पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष तक नहीं बनाए हैं और राजद पर दबाव डालते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करने के। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी जैसे लोग ब्लैकमेल करते हैं, हुड़दंगी हैं। ये भी कहा है अनिल कुमार साधु ने कि जीतन राम मांझी जैसे लोग हुड़दंगी हैं, जहां भी जाते हैं हुड़दंग करते हैं। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। उदय नारायण चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजद के नेता। अनिल कुमार साधु राजद में बड़े पद पर हैं, SC/ST प्रकोष्ठ के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामविलास पासवान के दामाद भी हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर कहा कि ऐसे लोगों को भाव देने की ज़रूरत नहीं है, हुड़दंगी हैं, जहाँ भी जाते हैं हुड़दंग करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए। राजद के 82 MLA हैं विधानसभा में 243 में। 243 MLA का विधानसभा है बिहार का, जिसमें 82 MLA राजद के हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और उसके बाद कांग्रेस है। अब वैसे लोग हल्ला कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए और दबाव डाल रहे हैं जिनके लड़के को राजद ने बिना शर्त MLC बना दिया था। तो क्या उस समय कोऑर्डिनेशन नहीं था राजद का? उस समय कोऑर्डिनेशन था, तब ना आपको MLC बनाया गया। तो राजद बहुत शालीनता के साथ अपने सभी सहयोगियों को साथ रखना चाहती है, लेकिन वो हल्ला नहीं करती है। अब कुछ ऐसे सहयोगी हैं जिनको लग रहा है कि अब क्या क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रही है बात, तो अब वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। किस बात का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइएगा? काहे को कोऑर्डिनेशन कमेटी? अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी तब ना आप लोग सब कोई थे, तब ना लोकसभा का चुनाव लड़ा और सब लोगों ने लोकसभा के चुनाव में सभी लोगों ने स्वीकार किया था कि अगला विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वो नेता चुनेंगे। तो अब डिसाइड करने की क्या ज़रूरत है? तो लोगों को, जैसे हम कहते हैं कि घर में जाए और घर में जब घर का खाना पसंद नहीं हो तो लोग बोलते हैं कि साग में हल्दी क्यों नहीं डाले। तो वैसे ही साग में हल्दी क्यों नहीं डाले वाले जैसे सवाल है। तो आज उनको यहाँ का लीडरशिप नहीं, कोई और घर का तलाश है, तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी भी। आपको साधु कोई और बात करना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं। यह सब निर्मूल निराधार आरोप है और इस तरह के आरोप लगाना हम समझते हैं कि नहीं चाहिए। एक बात जो आ रही है कि जैसे मांझी जी लगातार कह रहे थे शुरू से कि हमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी चाहिए महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां सबकी, तो ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, उनसे बात कीजिए, क्योंकि मांझी जी को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे जिस कद के नेता हम हैं उसी कद के नेता, ये अपनी पार्टी के सुप्रीमो हम हैं, तो राजद के जो सुप्रीमो है उनसे बात करें, जबकि उनको कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष से बात कीजिए। शायद ये बात नागवार लगी जीतन राम मांझी। देखिए, जो संगठन होता है तो संगठन का प्रदेश अध्यक्ष ही ना बात करेगा। तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, तो तेजस्वी यादव ने तो सही कहा। दूसरे हैं लालू जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो या तो जाके लालू जी से बात कर लें, नहीं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष से बात करें, यही दो रास्ता है। तो तेजस्वी यादव ने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जाकर के जगदानंद सिंह से बात करिए आप। जो अनिल कुमार साधु बयान दिए हैं ब्लैकमेल करना नहीं, भाव देने की जरूरत। अनिल कुमार साधु जी की भाषा को सुन करके हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनका इससे आशय ये है कि आप दबाव डालने का काम मत कीजिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए, और आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो लगता है कि जैसे कुछ आपने पहले ही डिसाइड कर लिया घर दूसरा चुनने के लिए, उसका ये आशय है। और इस तरह से बयानबाजी अखबार में जाके करना
ये शोभा नहीं देता है माननीय जीतन राम मांझी जी के लिए। बैठ करके जाके बात करें। तो बैठ के बात ही करना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि बैठक में? उसी तरह से बैठ करके ना उनके बेटा को बनाया गया था एमएलसी। एक सवाल ये भी है कि सीट ठीक ही मिलता है सबको, गठबंधन दलों जो भी दल हैं गठबंधन के, महागठबंधन के, लोकसभा चुनाव में ही देख लें तो कांग्रेस को 9 सीटें मिल गई, जीतन राम मांझी को 3 सीटें मिल गई, तो सीट तो ठीक ही देते हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी ने नहीं दिया था ये सीट, वो तो लालू जी के सहमति से सब न हुआ था। हाँ, जो भी तो लालू जी के सहमति से ये सीट सब दिया गया और लोगों ने मिल बैठ, उस समय तो कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना था, बैठ करके लोगों ने कर लिया था। तो फिर जो होगी बात तो कर लिया जाएगा बैठ करके। इतना अखबारबाजी करने से क्या मतलब है? आम जनता में अपने ही आप को गिराने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है मांझी जी रहेंगे राजद के साथ? ये तो मांझी जी न तय करेंगे रहें कि नहीं रहेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग थोड़े कुछ कह रहे हैं, हम लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये जो 5 दिन का अल्टीमेटम मिला है उसमें क्या होगा? ये तो पहले भी अल्टीमेटम दिए थे, उन्हें कुछ नहीं होना। पहले भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, फिर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। तो पहले कुछ नहीं हुआ, इस बार और उस बार का कोई फर्क है क्या? बैठ करके जो बात होगी, समय आएगा बात होगी। हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत होता है अभी। तो हंसुए बात करना चाहते हैं बैठक? हाँ, तो बैठक में कर लेंगे जब आगे बैठक होगी तो। मतलब कोई उम्मीद नहीं है कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की? नहीं था तो कैसे चला पिछली बार लोकसभा के समय? अभी इस चुनाव को लेकर कह रहे हैं? बात करेंगे, जो होगा सो वो लोग बैठेंगे, सीनियर लीडर लोग। अच्छा, तो जीतन राम मांझी का जो अल्टीमेटम है शायद कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इनके बयान से ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है जीतन राम मांझी अब महागठबंधन के कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और कहीं और वो जा सकते हैं, थर्ड फ्रंट में, या फिर एनडीए के साथ जा सकते हैं। महागठबंधन में वो शायद अब रहें, क्योंकि जिस तरह का बयान अनिल कुमार साधु का है, इनका भी यही कहना है कि वो पहले भी इस तरह का अल्टीमेटम दिए हैं, कुछ खास असर नहीं होता है। तो जीतन राम मांझी के महागठबंधन में रहने से या फिर अलग हो जाने से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा इस बिहार विधानसभा चुनाव में? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएँ। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।